वेलकम बैक गाइस। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई सीरीज में। तो आज है हमारा डे 7। ठीक है, डे 7 ऑफ लर्निंग पावर बीआई। पिछले 6 दिन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें टॉपिक क्लियर किए हैं, समझे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो भी डेटा सेट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं या जो भी मैं अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूँ वो सभी दिन के जो वीडियो हैं उसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वो फाइलें शेयर की हुई हैं टू मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग योर प्रैक्टिस। ओके, तो मेक श्योर जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं आप उस प्रैक्टिस फाइल के साथ में अपने डेस्कटॉप पर अपने सिस्टम पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको जो एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। वीडियो देखने से ही आप नहीं सीख पाओगे, उसके लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। और यही रीज़न है कि हम लोग आपको जो फाइल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। ओके, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस फाइल ओपन नहीं हो रही है या पावर बीआई की जो भी सीरीज हम चला रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। हम आपको रीच आउट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक होने वाला है कि किस तरीके से हम लोग अपने विजुअल्स ऐड करेंगे। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो, ठीक है, इसके अंदर है हमारा बार चार्ट, कॉलम चार्ट। तो मैं सबसे पहले एक-एक करके समझाऊँगा, ठीक है? वन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ कवर करूँगा तो समझ नहीं आएँगी, ठीक है? तो एक-एक टॉपिक को इन डिटेल हम लोग कवर करेंगे, ताकि वीडियोज़ बनाने का और आपको देखने का बेनिफिट हो। ओके? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ होने वाले जो चार्ट हैं, इसमें जैसे कि देख रहे हैं सिर्फ़ 2 ही कैटेगरी है, कॉलम एंड बार। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो होता है क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, ठीक है? सिर्फ़ और उसके बाद फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है चार्ट की। तो आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये कॉलम चार्ट ही है और इसको डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरी से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें है हमारा रेस्टोरेंट टाइप वाइज़ जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है? जो जो ये है हमारा रेस्टोरेंट टाइप और ये है हमारे मेंबर टाइप के ऑर्डर। तो जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें, तो नॉर्थ इंडियन के अंदर जितने भी ऑर्डर आए हैं, उसके अंदर जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड का अप्रॉक्सिमेटली जो गोल्ड मेंबर्स की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, वो है 6.2 के और जो रेगुलर की है, वो है 3.9 के। सिमिलरली बाकी अदर रेस्टोरेंट टाइप के लिए भी। अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो इसके अंदर बताया गया है कि नॉर्थ इंडियन, मैं नॉर्थ इंडियन का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ इसमें भी। नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जो भी हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई है वो है हमारा, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 10083 और जो टोटल ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं वो है 1803। मतलब 1803 टोटल ट्रांज़ैक्शन के अंदर मेरे पास इतने टोटल ऑर्डर आए हैं, ठीक है? इतनी टोटल क्वांटिटी आई है ऑर्डर की। सिमिलरली इसमें अगर देखें तो ये और थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है इस कॉलम चार्ट को, जिसमें पर कैटेगरी अगर हम देखेंगे, ठीक है? तो जो कैटेगरी है फूड की उसके अंदर, जैसे अगर मैं इससे इसी की बात करता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं एपेटाइज़र की बात कर रहा हूँ, तो एपेटाइज़र में अगर मैं देखूँ तो ना तो मुगलई रेस्टोरेंट के अंदर से कोई एपेटाइज़र ऑर्डर हुआ है, ना ही नॉर्थ इंडियन से। एपेटाइज़र जितना भी ऑर्डर हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साउथ इंडियन, देखें आप, साउथ इंडियन से ही हुआ है। बेवरेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी मैं अगर देखूँ तो बेवरेजेस मेरी फूड टाइप टाइप है और रेस्टोरेंट टाइप है मुगलई और टोटल क्वांटिटी कितनी है 598। ओके, सिमिलरली यहाँ से हम और इन डिटेल समझ सकते हैं, क्योंकि पावर बीआई में चार्ट बनाने का ही कोई मतलब नहीं होता, वो समझ में भी आना चाहिए। डेज़र्ट की मैं बात करूँ, डेज़र्ट, तो डेज़र्ट हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ इंडियन से आए हैं। स्नैक्स हमारे तीनों रेस्टोरेंट टाइप से ऑर्डर हुए हैं, मेन कोर्स हमारा तीनों से हुआ है। ब्रेकफ़ास्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ इंडियन से हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग और हेल्प करता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी क्लाइंट हैं या जो भी अ, मैनेजर लोग हैं, उनको ये समझने के लिए कि क्या सिस्टम के अंदर या क्या प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। ओके, तो बिना देरी किए हम समझते हैं किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया, मैं मोस्ट यूज्ड जो चार्ट होता है उसको ले रहा हूँ।
ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ओके, जब भी आप कोई भी विजुअल्स ऐड करते हो वो एक ऐसा टाइल के रूप में आता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है और छोटे साइज में आता है। उसको रीसाइज अगर आपको करना है तो आप माउस का जो पॉइंटर है वो यहाँ ले जाइए, इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ऊपर से चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से मिड से चाहें तो कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका साइज, इस साइज को रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजुअल्स अच्छे दिखें और समझ में आए कि इस चार्ट्स के अंदर हो क्या रहा है। ओके, ऑलराइट। तो अभी जो इसके विजुअल्स हैं, जो इसकी सेटिंग्स हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इस चार्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है। ओके, और वो जो 3-4 तरीके के जो चार्ट मैंने दिखाए वो हम इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी विजुअल्स बनाते हो तो यहाँ पर उसके विजुअल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे आपको डेटा पॉइंट्स डालने होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको जो डेटा फील्ड है वो आपको डालना पड़ेगा। उसको फिल्ड करने के बाद ही ये विजुअल्स आएगा। अभी एक ब्लैंक चार्ट है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उस तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम इस चार्ट को ड्रॉ करना है, बनाना है, मतलब ये चार्ट रेडी करना है। तो एक्स एक्सिस में हमेशा क्या चीज़ें आती हैं, कोई कैटेगरी। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या आते हैं, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ताकि हम अपना जो जो भी विजुअल है उसको डिज़ाइन कर पाएँ प्रॉपर वे में। तो एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं रेस्टोरेंट टाइम। ओके, रेस्टोरेंट टाइप मेरा एक्स एक्सिस में आ गया। वाई एक्सिस में मुझको लेना है हमारा टोटल क्वांटिटी। तो किस तरीके से आपको लेना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो भी डेटा फील्ड आपको लेना है, जैसे लेट्स सपोज रेस्टोरेंट टाइप, तो रेस्टोरेंट टाइप को क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर ले जाकर वो एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब हमको चाहिए वाई एक्सिस में, हम चाहते हैं कि हमको टोटल क्वांटिटी दिखे। तो टोटल क्वांटिटी मेरी यहाँ तो है नहीं रेस्टोरेंट डिटेल्स में, तो टोटल क्वांटिटी मुझको मिलेगी मेरे मंथली डेटा में, क्योंकि बाकी जो टेबल्स हैं मेरी उनके अंदर वो नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से क्वांटिटी। ठीक है, अभी आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरी टोटल क्वांटिटी आ गई है। जैसे अभी मैं ये देखता हूँ तो टोटल मेरा नॉर्थ इंडियन की जो टोटल क्वांटिटी है वो है 10083। अभी अगर आपको अभी यहाँ दिखा रहा है सम ऑफ क्वांटिटी बाई रेस्टोरेंट टाइम। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो या तो आप डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक है, या तो डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक करने के बाद आप रीनेम फॉर दिस विजुअल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं सम ऑफ क्वांटिटी को चेंज कर देता हूँ टोटल क्वांटिटी। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल क्वांटिटी बाई रेस्टोरेंट टाइप, तो ये आपको मिल गई। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ दिखा रहा है हमारा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर टोटल कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, साउथ इंडियन के अंदर कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, मुगलई के अंदर कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है। अब इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा और आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऐसे बार बार जाने से अच्छा है कि मुझे एटलीस्ट मेरे डेटा पॉइंट्स यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ आप इसके लिए आप ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट योर विजुअल। मेक श्योर कि ये चार्ट जो भी विजुअल है वो आपका सेलेक्ट हो। मेक श्योर कि ये आपका सेलेक्ट हो, तभी वो विजिबल होगा ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, अभी अगर मैं देखूँ तो अभी दिखा रहा है कि फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। क्यों? क्योंकि ये एरिया मेरा सेलेक्ट ही नहीं है, चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया सेलेक्ट जब मैं करूंगा तब मुझे दिखेगा फॉर्मेट योर विजुअल्स। फॉर्मेट योर विजुअल पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अभी पहले चार्ट को डिटेल में समझते हैं किस तरीके से करना है। तो बस मैं एक आपको चीज़ दिखा रहा हूँ किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है। तो डेटा लेबल्स पे जाकर इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑन हो गया। वापस हम आ जाते हैं अपने ऐड डेटा टू योर विजुअल्स पर। तो अभी हमको दिखा रहा है कि 10.1 के मेरे नॉर्थ इंडियन के हैं, रेस्ट साउथ इंडियन के हैं 4.5, मुगलई के हैं 4 के। ओके, सो ये हो गया हमारा टोटल क्वांटिटी बाय रेस्टोरेंट टाइप। तो हमने समझ लिया एक्स एक्सिस में किस तरीके की वैल्यू डालनी है, वाई एक्सिस में किस तरीके की वैल्यू डालनी है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन और है, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स एंड टूल टिप्स। तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से होगा।
हमने समझ लिया किस तरीके से डिज़ाइन बनना है, किस तरीके से कोई भी हेडर है वो हमको रीनेम करना है, ठीक है? अब लेजेंड की बात आती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जो ऑर्डर आया है, वो मेरे कस्टमर टाइप का किस किस तरीके से कस्टमर टाइप का ऑर्डर आया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टाइप 1, ठीक है? जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस में बताया था। दूसरा जो मैं समझूँगा ये कि नॉर्थ इंडियन में कस्टमर मेंबर टाइप मेरा क्या किस तरीके से ऑर्डर है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, जिस इस चार्ट को और थोड़ा एडवांस बना देता है, वो ये है कि हमारे लीजेंड में यहाँ लिखा हुआ ऐड डेटा फील्ड से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, आपको सिर्फ वे पॉइंट फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रैग कर देना है। अब अगर आप देखेंगे, वाओ! क्या अच्छा चार्ट बना है, मस्त एकदम। अभी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये मेरे टोटल नॉर्थ इंडियन की जो टोटल क्वांटिटी है, उसको 2 जगह में बाइफरकेट कर दिया है, ओके? ये है मेरा गोल्ड कस्टमर का बाइफरकेशन, ये है मेरा रेगुलर कस्टमर का। तो मेरी जो नॉर्थ इंडियन के अंदर जो टोटल ऑर्डर आए हैं, उसमें 6.2 के मेरा गोल्ड मेंबर टाइप से आया है और 3.9 के जो मेरा ऑर्डर आया है, वो आया है मेरा रेगुलर कस्टमर से। तो अभी क्या, जो भी इस चार्ट को देखेगा उसको एक एडवांस नॉलेज मिल गई, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई कि ओके, ये मेरी टोटल सेल का बाइफिकेशन है, इस तरीके से मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, मुझे किन पर और फोकस करना है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे समझ में आएगी इस तरीके से। तो ये चार्ट हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लेजेंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ये मेंबर टाइप की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मुझको मैं ले लेता हूँ इसके अंदर रेस्टोरेंट टाइप मेरा ऑलरेडी है। मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज़ फूड टाइप, ओके? फूड टाइप को एक बार लेजेंड में डाल के देखते हैं। अब इसने मुझे बता दिया है कि ये एपेटाइज़र है, ये कलर रिप्रेजेंट करता है बेवरेज, ब्रेकफ़ास्ट, डेज़र्ट, मेन कोर्स, स्नैक। तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर से क्या-क्या ऑर्डर हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लेजेंड ऐड करने के बाद ग्राफ को और थोड़ा एडवांस और अच्छा बना सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है? और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसको। अब समझते हैं कि स्मॉल मल्टीप्लाई क्या है, ठीक है? स्मॉल मल्टीप्लाई क्या है ये हम देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो मेरी आएँ फूड टाइप पर, ठीक है? तो मैं फूड टाइप को पिक करके और ड्रॉप करूँगा स्मॉल मल्टीपल्स पर, ठीक है? तो अभी जैसा आपने देखा, हमने एक अपना चार्ट बनाया हुआ था प्रीवियस इधर, तो ये मेरा वो ही था, ठीक है? इसको हमने और एडवांस कर दिया। इसमें ये बता रहा है कि एपेटाइज़र, तो एपेटाइज़र मेरा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? एपेटाइज़र का मेरा 121 ऑर्डर क्वांटिटी है जो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ इंडियन से हुई है। मतलब एपेटाइज़र जो भी मेरा ऑर्डर हुआ है मेरे टोटल अब तक का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ इंडियन से हुआ है। नॉर्थ इंडियन और मुगलई से कोई भी एपेटाइज़र नहीं हुआ। बेवरेजेस जो हुए हैं मेरे, वो मुगलई से हुए हैं और साउथ इंडियन से मेरा डेज़र्ट हुआ है, बाकी किसी भी रेस्टोरेंट से डेज़र्ट नहीं हुआ है टाइप से, डिफरेंट टाइप से। ब्रेकफ़ास्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ऑर्डर हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ इंडियन से हुआ है। ना मुगलई से कोई ब्रेकफ़ास्ट गया है और ना ही कोई साउथ इंडियन से कोई ब्रेकफ़ास्ट गया है। तो यहाँ इस तरीके के व्यू अगर आप रिप्रेज़ेंट करते हो क्लाइंट के सामने, अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, तो उनको एक एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव डिटेल मिलेगी, एक एक ऐसा विज़ुअल मिलेगा कि वो डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नॉर्थ इंडियन से जा रहा है, तो बाकी में आप कुछ ड्रॉप कर सकते हो या जो भी एक्शन लेने हैं वो आप ले सकते हो। एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको डेटा की विज़ुअल देख कर के किस तरीके से है। ठीक है? तो ये काम है, अगर आप देखते हो तो क्या बोलते हैं, स्मॉल मल्टीपल्स का। अब रह गया है टूल टिप्स, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब देखते हैं टूल टिप्स का क्या काम है। टूल टिप्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, इसमें मेरे टोटल जो क्वांटिटी है वो इतनी है, बट मेरे टोटल ऑर्डर कितने हैं, मेरे यूनिक ऑर्डर कितने आए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक यूनिक वैल्यू, और वो हमको जो हमारा डेटा टेबल है वहाँ से लेना है, ठीक है?
डेटा टेबल से हमको वो लेना है। तो मंथली डेटा हमारा जो है वो डेटा टेबल है, तो इसमें मैं यूनिक के लिए लूँगा ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी मेरी यूनिक है, ठीक है? तो मैं यूनिक वैल्यू को उठाकर टूल टिप में डाल दूँगा, ठीक है? और यहाँ डालने के बाद मैं इसका सम नहीं लूँगा, क्योंकि सम अगर लोगे तो आपको इस तरीके से वैल्यू दिखेगी। ट्रांज़ैक्शन का काउंट जो लेंगे हम, वो लेंगे एवरेज में। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अ, किसी भी चीज़ का हमको कुछ भी चीज़ का चेंज करने से, अभी ये सम है, मुझको सम सम की जगह अब मुझे लेना है काउंट, क्योंकि मेरे यूनिक ट्रांज़ैक्शन, तो मैं उसको काउंट पर क्लिक करूँगा, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ओके, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जो टोटल क्वांटिटी ऑर्डर है वो है 10,083। जो मेरे पास टोटल ट्रांज़ैक्शंस हैं वो हैं 1803। जैसे मैंने आपको बताया था रीनेम करना, डबल क्लिक करके आप उसको रीनेम कर सकते हो। टोटल टोटल ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? रीनेम हमने कर दिया। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ओके, नॉर्थ इंडियन में मेरे टोटल जो क्वांटिटी ऑर्डर है वो है 10,083, बट मेरे टोटल ट्रांज़ैक्शंस जो हुए हैं वो 1803 टोटल ट्रांज़ैक्शन है मेरे। साउथ इंडियन के जो टोटल ट्रांज़ैक्शन हुए हैं वो हैं 820, जिसके थ्रू मेरे पास टोटल ऑर्डर आया है 4456। सिमिलरली मुगलई के लिए, ओके? तो इस तरीके से हम अपने, तो हमने समझा कि एक्स एक्सिस में किस तरीके से किस टाइप की वैल्यू चलती हैं, वाई एक्सिस में किस तरीके से वैल्यू डलती हैं, लीजेंड का क्या रोल है, स्मॉल मल्टीपल्स का क्या रोल है, और टूल टिप का क्या रोल है। अब समझते हैं कि लेट्स सपोज मैं अब ये वापस अपने जो हमने फर्स्ट टाइम समझा था उसको, तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मुझको सम नहीं चाहिए यार, मैं चाहता हूँ कि मुझको एवरेज दे, तो एवरेज मेरा आ गया। मेरा टोटल एवरेज जो है ऑर्डर का वो 5.59 है। साउथ इंडियन का जो टोटल क्वांटिटी एवरेज है वो 5.49 है, और मुगलई का जो है एवरेज वो है 5.42। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम देखता हूँ, ओके, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 111 है सबकी, ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी अगर मैं देखता हूँ तो मैक्सिमम क्वांटिटी 10 है, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से हम लोग, अभी मैं फ़िलहाल के लिए सम कर देता हूँ। इस तरीके से आप लोग कॉलम चार्ट बना सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस फाइल ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है? जिस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है आप यूज़ करें। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है। अभी हमने फॉर्मेटिंग नहीं सीखी है, सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग का एक पार्ट देखा, डेटा लेबल्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? इसमें अभी बहुत और भी एडिटिंग हो और फॉर्मेटिंग होनी है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक्डइन पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।